तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ एग्जामिनेशन 2010 में पूछे गए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिखाए कि ये एक डिटर्मिनेंट है लेफ्ट साइड में एलएचएस में, और आरएचएस में हमें लाना है a-1 का होल क्यूब। ये जो क्वेश्चन है 2010 में बिहार बोर्ड में पूछा गया था 4 नंबर का। बहुत ही आसान इसका प्रूफ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखते हैं। तो जैसा कि ये हमारा आरएचएस हो गया और ये एलएचएस है जैसा हमने लिखा हुआ है, और हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें आरएचएस में लाना क्या है। आरएचएस में a-1 लाना है, उसका होल क्यूब है। तो पहले a-1 आएगा तब तो उसका होल क्यूब लाएंगे। तो हम a-1 लाने के लिए क्या करेंगे कि R3 में से R1 को घटा देंगे। तो R3 में से R1 घटाने का मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। R3 में से R1 को घटाना है, और उसको यहाँ पे लिख भी दिए। देखिए 1 में से 1 गया तो 0 लिख दिए, और इसमें से 2a+1 में से 3 घटा के यहाँ पे लिख दिए, और ऊपर a² + 2a में से 3 घटा के यहाँ पे लिख दिए। सेम R2 में लिखेंगे और R2 - R3 करेंगे, मतलब नीचे वाले को बीच वाले में से घटा देंगे। तो यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए नीचे वाले को बीच में से घटाएंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। उसके बाद 2a+1 में से 3 घटाएंगे तो 2a+1 - 3 हो जाएगा, और नीचे जो R3 है वो तो सेम ही रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे एक ऐसा डिटर्मिनेंट बना जिसमें C3 का 2 एलिमेंट लगातार में 0 है। कभी भी इस तरह का डिटर्मिनेंट मिले जब यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 1 हो, और इसका एक्सपेंशन करना हो, तो कुछ नहीं करेंगे, बस इस वाले को एक डिटर्मिनेंट मान लेंगे और इसी का वैल्यू निकाल देंगे, मतलब इसको इवेल्युएट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इसको इवेल्युएट करने से पहले हमने इसको यहाँ पे एज ए डिटर्मिनेंट लिख भी लिया। मान लीजिए कि हमने इसको एक्सपेंशन करना चाहा तो इस तरह से लिख लिया, क्योंकि डबल 0 आ गया लगातार में, और यहाँ पे 1 भी है। अब इसको हम इवेल्युएट करेंगे तो पहले इन दोनों को एक दूसरे से गुना करेंगे, मतलब इसको और इसको, फिर इन दोनों को गुना करके बीच में माइनस का साइन ले लेंगे। तो चलिए वही काम हम नीचे भी कर दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं। अब आप गौर से देखिए, तो a² + 2a - 3 को लिख लिए, और इस पे a + 2 - 3 का मतलब a-1 होता है, और ये क्या हो गया 2a+1 - 3 का मतलब 2a - 2 होगा, और यहाँ भी 2a+1 - 3 का मतलब 2a - 2 होगा। अब देखिए यहाँ से मिसप्रिंट है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से इसको लिखते हैं सजा करके, और इधर लेफ्ट साइड में जो है वो सेम ही रहेगा, मतलब a² + 2a - 3 इंटू a-1 तो सेम ही रहेगा। उसके बाद ये माइनस साइन है तो ये ऐसा ही रहेगा, और इसमें से 2 कॉमन लीजिए, इसमें से भी 2 कॉमन लीजिए, या फिर यूं समझिए किसी एक में से चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, इसी में से 2 कॉमन लेते हैं पहले वाले में से। तो पहला में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a-1 बचेगा, और बाद में क्या है 2a - 2 है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2a - 2 छोड़ देते हैं। अब गौर से देखिए, तो a-1 यहाँ भी है, a-1 यहाँ भी है, इसको कॉमन लेके बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, हमें a-1 को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो a-1 बाहर में आ गया। यहाँ पे a² + 2a - 3 तो बचेगा ही, a² + 2a - 3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ माइनस का 2 बचेगा, यहाँ 2a - 2 बचेगा, तो माइनस का 2 × 2a - 2 तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो a-1 लिखेंगे, फिर बिग ब्रैकेट लेंगे, फिर a² + 2a फिर -3 लिखेंगे। -2 को इन दोनों में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4a हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, तो a-1 तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो a² + 2a - 4a माइनस का 2a हो जाएगा, फिर ये देखिए तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप गौर से इसको देखिए तो ये कुछ इस प्रकार लगेगा आपको कि a-1 × a² - 2ab + b², इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है,
तो कुल मिला के क्या बचा हमारे पास में a माइनस वन इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पावर 1 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a माइनस वन का पावर 3, और यही तो हमको आयत में लाना था। तो हो गया प्रूफ।